बच्चों, आज एक और स्टोरी सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के जानवर भी तालीम हासिल करें? और अगर जंगल के बादशाह शेर राजा स्कूल आ गए तो क्या होगा? बर्फबारी की सर्दी में बच्चे स्कूल पहुंचने की जदोजहद कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आज जंगल का बादशाह उनकी इल्म का इम्तिहान लेने आ रहा है। लो जी, जंगल के सब जानवर हैरान थे। शेर राजा स्कूल में क्यों आ रहे हैं? क्या वो सब पर गुस्सा करेंगे या कोई अहम पैगाम देंगे? मास्टर कालू ने बच्चों को खबरदार किया, बादशाह सलामत से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। अपनी अकल और अदब से उनका दिल जीतना है आपको। क्या छोटी चिड़िया और कबूतर, छोटे परिंदे शेर राजा के मुश्किल सवालों का जवाब दे सकेंगे? जब शेर राजा ने सवाल किया कि ताकत ज्यादा अहम है या इल्म, तो बच्चों के जवाब ने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। जंगल के बादशाह का पैगाम था, ताकत वक्ती होती है लेकिन इल्म हमेशा के लिए रहता है। उस दिन बच्चों ने सीखा कि असल बादशाहत इल्म की होती है। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, जंगल के स्कूल का दिन हमेशा दिलचस्प और चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। जंगल के ऊपर बर्फ के गहरे बादल छाए हुए थे और सफ़ेद बर्फ पर तरह तरह की कीड़े मकोड़े फिर रहे थे। सर्दी इतनी शदीद थी कि जंगल के जानवरों के घर बर्फ से ढक चुके थे। सुबह के वक्त जंगल के बच्चे, जो मुख्तलिफ जानवर थे, परिंदे थे, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। छोटी चिड़िया अपनी नन्ही चोंच से अपने परों को साफ कर रही थी, ताकि बर्फ उस पर जो गिरी हुई है वो उसके परों पर न जम जाए। कबूतर अपने बस्ते को अपनी पुश्त पर बांध रहा था, जो कि दरख्तों के पत्तों से बनाया गया था। लो जी, आज स्कूल जाना बहुत मुश्किल था। छोटी चिड़िया अपने भाई से कहने लगी, जो कि खुद भी एक चिड़ा था। हाँ, लेकिन मास्टर कालू हमें ज़रूर डांटेंगे अगर हम देर से पहुंचे तो, भाई ने जवाब दिया। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो मास्टर कालू अपनी ऐनक पहने एक बड़ी शाख के नीचे खड़े थे। वो हमेशा की तरह सख्त नज़र आ रहे थे। ये क्या हाल है, इतनी देर से आ रहे हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं? उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा। छोटी चिड़िया ने फौरन अपनी बात पेश की। मास्टर जी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी और रास्ते में फिसलना भी पड़ा। कोई बहाना नहीं। मास्टर कालू ने अपनी लंबी चोंच हिलाते हुए कहा, अगर इल्म हासिल करना आसान होता तो हर कोई इसे हासिल कर लेता। बच्चे सर्दी में कांपते हुए दरख्त के नीचे बैठ गए। मास्टर कालू ने ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू किया और बोले, आज हम बर्फ़ के ज़रात के बारे में सीखेंगे। ये कुदरत के छोटे मौजज़े हैं, उन्होंने कहा। बच्चे हैरत से उनके अल्फाज सुन रहे थे। मास्टर कालू ने बर्फ़ के ज़रात को ज़िंदगी के सबक के साथ जोड़ दिया। ये बर्फ़ हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ जी, लेकिन अगर हम इकट्ठे हों तो हम सब कुछ झील सकते हैं, उन्होंने समझाया। मुश्किलात के बावजूद मेहनत करना। क्लास के दौरान बर्फ का एक बड़ा गोला दरख्त से गिरा और सीधा पिंकू के सर पे लगा। सब हंसने लगे, लेकिन मास्टर कालू ने उन्हें डांट दिया, ये हंसने का वक्त नहीं है, मुश्किल हालात में यकजहती का मुजाहरा करो। क्लास खत्म होने के बाद मास्टर कालू ने सबको बर्फ से खेलने की इजाज़त दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि सख्त मेहनत के बाद आराम का भी हक है। बच्चे खुशी से बर्फ के गोले बनाने लगे और एक दूसरे पर फेंकने लगे। उस दिन बच्चों ने सिर्फ इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि ये भी सीखा कि मुश्किलात को बर्दाश्त करना और उनसे सीखना ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मास्टर कालू की सख्ती, उनकी मोहब्बत और उनका इल्म बच्चों के दिलों में बैठ गया और वो मास्टर कालू की बहुत इज्जत करने लगे।